कार्ल लैंडस्टर ने एक आरएच ब्लड ग्रुपिंग, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पहले आपने देख लिया, अभी हम लोग बात करेंगे आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या है? आप जानते हैं आरएच इज डिराइव फ्रॉम रीसस मंकी। यह जो फैक्टर है इन द आरबीसी मेम्ब्रेन ऑफ रीसस मंकी, यह एक प्रोटीन होती है, इसको हम कहते हैं आरएच फैक्टर या इसको कहते हैं आरएच एंटीजन। ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ऑफ रीसस मंकी। ठीक है, इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ऑफ रीसस मंकी ए स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन। इसको क्या कहेंगे? आरएच एंटीजन। ठीक है, लेकिन 80% ह्यूमन बीइंग में, सब में तो नहीं होता, 80% ह्यूमन बीइंग में यह फैक्टर पाया जाता है उनके आरबीसी में। एंटीजन ए, एंटीजन बी के अलावा यह भी फैक्टर 80% लोगों में पाया जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो सबसे पहले किस में देखा गया? रीसस मंकी में, उसके आरबीसी में। तो रीसस मंकी के आरएच से ही इसको आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन कहा गया। दैट इज क्लियर। अब यह आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन 80%, इट इज आल्सो फाउंड इन आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन इज also found in 80% human being। तो अब यह एक अलग तरह का एंटीजन है। जैसे यहां पे ह्यूमन बीइंग का आरबीसी है, किसी में एंटीजन ए भी वो तो रहेगा नहीं रहेगा वो बात अलग है, लेकिन इसके अलावा यह भी पाया गया आरएच फैक्टर। तो ऐसा व्यक्ति जिसके आरबीसी में आरएच फैक्टर पाया गया उसको क्या कहते हैं? आरएच पॉजिटिव। और जिसके आरबीसी में आरएच फैक्टर नहीं है, आरएच फैक्टर नील, देन उसको क्या कहेंगे? आरएच नेगेटिव। इसी के आधार पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड की बात करते हैं। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, लेकिन आरएच फैक्टर भी है तो क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, लेकिन आरएच फैक्टर भी है तो बी पॉजिटिव। लेकिन अगर ए है और आरएच फैक्टर नहीं है तो ए नेगेटिव। बी है लेकिन आरएच फैक्टर नहीं है तो बी नेगेटिव। अगर ए बी है, दोनों एंटीजन ए और बी है, लेकिन आरएच फैक्टर नहीं है तो ए बी नेगेटिव। लेकिन आरएच फैक्टर भी है तो ए बी पॉजिटिव। अगर ओ है, कोई एंटीजन नहीं है लेकिन आरएच फैक्टर है, तब फिर ओ पॉजिटिव, और आरएच फैक्टर नहीं है तो ओ नेगेटिव। तो ओ पॉजिटिव और नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव की बात सुनते होंगे। वो नेगेटिव पॉजिटिव किसकी वजह से है? आरएच फैक्टर की वजह से है। आरएच फैक्टर क्या है बच्चों? ए एंटीजन आर ग्लूकोप्रोटीन प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ऑफ आरएच रीसस मंकी which is called as RH factor, but this protein is also found in certain human being RBC membrane, that's why it is called as RH factor। rhesus monkey में था, ह्यूमन बीइंग में भी है, तो उस फैक्टर को क्या कहेंगे? RH फैक्टर, या इसको RH एंटीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RH एंटीजन। RH एंटीजन क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग में जा रहा है, वहां पे वो प्रोटीन तो है ही नहीं, तो उसके लिए क्या हो गया? एंटीजन हो गया। फॉरेन प्रोटीन हो गया, एंटीजन हो गया, तो एंटीजन हो गया यह। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? सपोज कर लीजिए कि यहां पर अगर कोई यह पर्सन है जो आरएच निगेटिव है, आरएच निगेटिव है, और इसके शरीर में आपने कौन सा ब्लड डाल दिया? आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव डाला तो इसके शरीर में, इसके आरबीसी में तो आरएच फैक्टर है ही नहीं, इसके आरबीसी में आरएच फैक्टर नहीं है। और यहां पे जो ब्लड डाला इस सब में क्या है? आरएच फैक्टर। जितना आरबीसी आया सब में क्या है? आरएच फैक्टर है। जितना आरबीसी आया सब में आरएच फैक्टर है।
तो जैसे कि हमारे शरीर में कोई पैथोजन आता है तो हमारे बॉडी में जो हमारे WBC है वो क्या एंटीबॉडी बनाते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं। तो यहां भी जब RH फैक्टर आया तो RH फैक्टर की वजह से इनकी बॉडी में क्या बनेगा, RH एंटीबॉडी। अब यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, RH एंटीबॉडी। यह RH एंटीबॉडी, जैसे वहां पे देखा कि एंटीजन ए है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बी बन रहा था, एंटीजन बी है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बी है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी ए बन रहा है। अब यहां पर RH फैक्टर आ गया तो RH फैक्टर के खिलाफ RH एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया। और जैसे RH एंटीबॉडी बना, अब इनके RBC को एकदम स्टिकी बना देगा, स्टिकी बना देगा। जब स्टिकी हो गया तो ये सारे RBC आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे और क्लम्पिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड। तो अगर व्यक्ति RH पॉजिटिव है जिसमें RH फैक्टर है, अगर RH निगेटिव वाले को दे दिया गया तो इन द RH नेगेटिव पर्सन when RH positive blood is given, then in the negative person blood the RH antibody will develop and this RH antibody will make the RBC sticky and the RBC will get stick and clumping of blood takes place, then person will be in danger। जिसको दिया गया ब्लड और खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या है कि अगर RH पॉजिटिव वाला है तो RH पॉजिटिव वाले को ही देंगे, निगेटिव वाले को नहीं देंगे। तो अब तो ये तो लिख लिए हैं कि the 80% person which have RBC in which RH factor is present, the person which have RH factor are called as RH positive and the person which do not have RH factor are called as RH negative। And the RH positive blood cannot be given to RH negative person, because when RH positive blood will be given to RH negative person, then what will happen, the RBC becomes sticky and clumping of blood takes place। That is clear। So RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव ब्लड दें, RH नेगेटिव को RH नेगेटिव ब्लड। हाँ, RH नेगेटिव ब्लड पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, RH नेगेटिव ब्लड पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, लेकिन RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते। एक और खतरा होता है, एक और खतरा क्या होता है यहां, जैसे सपोज कर लीजिए कि मदर है, अगर मदर RH पॉजिटिव है, मदर इज सपोज mother is RH negative and father is yes RH positive। अब फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो इस मदर के उम्र में जो चाइल्ड ग्रो कर रहा है, हो सकता है यह चाइल्ड जो ग्रो कर रहा है, यह चाइल्ड मदर के उम्र में यह जो चाइल्ड ग्रो कर रहा है, यहां मदर का ब्लड क्या है, RH नेगेटिव और फादर का चूंकि RH पॉजिटिव था, जो फीटस है हो सकता है कि उसके स्पर्म के क्रोमोसोम से यहां पे जो फीटस बन रहा है, इस फीटस में कौन सा जीन आ गया, RH फैक्टर वाला जीन आ गया। और ये जो फीटस है, फीटस कैसा हो गया, फीटस कैसा हो गया, RH पॉजिटिव। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। जब हम फादर से ब्लड ग्रुप का वो ले सकते हैं तो ये भी आ सकता है। और यहाँ पर यह मदर का उम्र है, सपोज कर लीजिए यहाँ उम्र में यह फीटस ग्रो कर रहा है। यहाँ फीटस किससे अटैच होता है, फीटस मदर की उम्र में प्लेसेंटा से, वेरी गुड, ये प्लेसेंटा से अटैच होता है। लेकिन प्लेसेंटा से अटैच क्या डायरेक्ट ब्लड का कनेक्शन होता है, डायरेक्ट ब्लड का कनेक्शन नहीं होता है, वो इस तरह से होता है जैसे कि फीटस का ब्लड कैपिलरी है और ये मदर के यूट्राइन वाल का ब्लड कैपिलरी है, दोनों ऐसे इंटरलॉक हो गए, तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन डिफ्यूज किया जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक यूरिया डिफ्यूज किया जाएगा। ब्लड डायरेक्ट मदर का फीटस में नहीं आएगा, डायरेक्ट ब्लड नहीं आएगा, जैसे एक पाइप से दूसरी पाइप जोड़ दिया, पानी उस पाइप में चला गया, नो, केवल एक्सचेंज होगा, केवल क्या होगा, एक्सचेंज होगा। लेकिन ब्लड का कनेक्शन कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे हमने अंगुली को हमने फेविक्विक से चिपका लिया, अब ये चिपक गया है, और जब इसको खोलना चाहेंगे तो क्या होगा, स्किन टूटेगी, तो दोनों उंगली का ब्लड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है आपस में, अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब यहाँ की स्किन टूटेगी तो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है।
तो जब तक वो फीटस, सपोज कर लीजिए RH पॉजिटिव फादर था, इनकी वजह से, या ये कह लें कि RH निगेटिव मदर के बॉडी में RH पॉजिटिव शिशु डेवलप कर रहा है, फीटस डेवलप कर रहा है, दैट्स फाइन। ये मदर क्या है, RH निगेटिव है, तो यहां से ब्लड सप्लाई आ रही है, एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट सब आ रहे हैं, अब ये फीटस डेवलप कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला फीटस RH पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद फुली ग्रोन अप हो गया, वो जन्म लेगा। लेकिन जिस समय जन्म लेगा उस समय क्या होगा, लेबर पेन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूटेराइन वॉल, और उस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन वॉल हो रहा है, तो प्लेसेंटा और यूटेराइन टिश्यू यहां पे ब्रेक करेंगे, रैप्चर करेंगे, तो हो सकता है कि फीटस का ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू लीक करके इसमें आ जाए। तो RH पॉजिटिव ब्लड आ गया कि नहीं आ गया? तो पहला शिशु तो जन्म ले लिया, ये यहां आ गया, जन्म ले लिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जन्म के समय इसका ब्लड लीक करके यहां आ गया, तो मदर का ब्लड RH निगेटिव है, इसके RBC में कोई RH फैक्टर नहीं, लेकिन इनके RBC में क्या है, RH फैक्टर है। अब इन मदर ब्लड क्या बनेगा, RH एंटीबॉडी बनेगा, क्या बनेगा, RH एंटीबॉडी। यह तो प्रोटीन है ना, RH एंटीबॉडी प्रोटीन है, मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी, लेकिन मदर के ब्लड में तो ब्लड ज्यादा है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हो सकता है थोड़ी RBC स्टिकी हो गई, थोड़ी टूट गई, लेकिन मदर उतना बना लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ही तो आया ना जन्म के समय, तो स्टिमुलेट तो कर दिया, RH फैक्टर तो आ गया, तो स्टिमुलेट कर दिया, RH एंटीबॉडी बन गया मदर के ब्लड में, पहला शिशु आराम से जन्म ले लिया। अब इसके बाद सेकेंड टाइम फिर चूंकि फादर RH पॉजिटिव है, तो दोबारा चांस है कि दोबारा भी जो संतान आए, साल 2 साल 4 साल के बाद, तो वो भी क्या होगा, RH पॉजिटिव। अब RH पॉजिटिव ये है, और यहां पे RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी बना हुआ है मदर के शरीर में, तो यह प्लेसेंटा के द्वारा लीक करके आ जाएगा। ये तो लीक करके आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, अमीनो एसिड आ रहा है, प्रोटीन भी आ रही है, IgA प्रोटीन भी आती है मदर के प्लेसेंटा से लीक होके, तो यह भी आ गया। अब यह जब आ जाएगा, RH एंटीबॉडी आ गया लीक करके मदर के ब्लड से, तो यहां पे RBC जो इनका है, RH फैक्टर है, अब इनसे रिएक्शन करके थोड़ा ही तो ब्लड बना है इनमें, अभी फीटस कितना है, थोड़ा ब्लड बना है, क्लम्पिंग हो गई, तो ये बच्चा जन्म लेने से पहले ही मदर के उम्र में ही डेड हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, एरिथ्रोब्लास्टोसिस बिटिल, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, FOETALIS, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रो मीन्स RBC of the fetus get blast, mean get clump, so fetus died in the mother womb. Why? Due to RH factor, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, if mother is RH negative and father is RH positive, then if RH positive fetus is developing in mother womb, RH positive fetus is developing in mother womb, which is connected with placenta, the first fetus will grown up during delivery, means parturition, during delivery, यहां पे लिख लीजिए parturition, क्लास 10 में बताया था। During parturition, when placenta detach from uterine wall, then there is a chance of leakage. Of fetal RH positive blood. लीकेज की केवल बात करो, थोड़ा लीकेज ऑफ फीटल RH पॉजिटिव ब्लड इनटू मदर ब्लड।
into mother blood. So in the mother blood, the Rh factor of the fetus trigger the production of Rh antibody. The production of Rh antibody. The Rh factor of fetus trigger in mother blood production of Rh antibody. It is clear? So first child take birth without any problem, but after some year, when next fetus which is developing into mother womb, कुछ दिन के बाद, साल 2 साल 3 साल, is also Rh positive, is also Rh नेगेटिव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन also Rh पॉजिटिव, then the Rh antibody which is produced in mother blood, then the Rh antibody which is produced in mother blood may leak through placenta, may pass through placenta and reach into fetus, may pass through placenta and reach into fetus, where Rh antibody makes RBC of fetus sticky. Rh antibody makes RBC of fetus sticky, so it get clump, and fetus will not survive, This is called as erythroblastosis fetalis. इसको क्या कहेंगे बच्चों? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस. ये क्यों हो गया? RH फैक्टर की वजह से हो गया. RH फैक्टर क्या है? एक तरह का एंटीजन है जो 80% लोगों में होता है. मेल में भी हो सकता है, फीमेल में हो सकता है. अगर फीमेल में RH फैक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मदर में RH फैक्टर है तो चाहे RH पॉजिटिव फीटस आए, चाहे RH नेगेटिव आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मदर नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव आ गया तो पहला तो चाइल्ड जन्म ले लेगा, उसके बाद वालों को प्रॉब्लम होगी. लेकिन इसका उपाय क्या है? टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, ड्यूरिंग फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी, ड्यूरिंग फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड डिलीवरी, जैसे ही पहला चाइल्ड डिलीवरी हुआ, द मदर शुड बी गिवन anti-RH एंटीबॉडी, anti-RH एंटीबॉडी वैक्सीन टू whom? मदर. anti-RH एंटीबॉडी वैक्सीन टू मदर. अब इससे क्या होगा कि जैसे पहला चाइल्ड RH पॉजिटिव है, जन्म के समय टीयरिंग बियरिंग हुआ, ब्लड लीक करके आया, RH पॉजिटिव, RH फैक्टर आ गया. अब RH एंटीबॉडी बन रहा है. पहला शिशु जन्म लिया लेकिन यहां बनना शुरू हो गया. उसी समय अगर RH anti-RH एंटीबॉडी वैक्सीन दे देंगे तो ये मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी बनाने से रोक देगा. अब जब रोक देगा तो ये बनेगा नहीं, तो दूसरा चाइल्ड आराम से जन्म ले लेगा. ठीक है ना? तो डॉक्टर चेक करते हैं मदर को, बच्चे को, पिता को, तीनों की ब्लड का. अगर मदर का निगेटिव निकला, फादर का पॉजिटिव, बच्चे का भी RH पॉजिटिव है, तो उसी समय उनको यह वैक्सीन दे दी जाती है. तो एक बार वैक्सीन लगवा लिया तो अगला वाला शिशु आराम से होगा. लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो फिर लगवाना पड़ेगा, निगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पॉजिटिव होगा तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगले वाले के लिए प्रॉब्लम रहेगी. क्योंकि जब पॉजिटिव होगा तो लीक करके आ सकता है, तो वहां पे एक्सपोजर जैसे ही वो RH फैक्टर का इसके ब्लड में, तो यहाँ पे RH एंटीबॉडी बनेंगे,
फिर उसके बाद वाला अगर RH पॉजिटिव आया तो खतरा कर सकता है, निगेटिव आया तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव फीटस आया तो प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए अगर RH पॉजिटिव फीटस जन्म ले रहा है तो उसके साथ साथ एंटी-RH एंटीबॉडी वैक्सीन मदर को देना है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें RH फैक्टर भी है तो क्या हो गया, ए पॉजिटिव। किसी का ब्लड ग्रुप ए है लेकिन RH फैक्टर नहीं है तो ए निगेटिव। किसी का बी है और RH फैक्टर है तो बी पॉजिटिव। बी है लेकिन RH फैक्टर नहीं है तो बी निगेटिव। ऐसे ही ए बी है RH फैक्टर है तो ए बी पॉजिटिव, और ए बी है फैक्टर नहीं है तो ए बी निगेटिव। अगर ओ है RH फैक्टर है तो ओ पॉजिटिव, ओ है फैक्टर नहीं है तो निगेटिव। अब प्रश्न उठता है कि अब किसी किसी में तो एंटीजन भी है और RH फैक्टर भी है, तो अब कैसे ब्लड को देंगे, कैसे डोनेट करेंगे आप। तो हमें देखते हैं कि अब यहां दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, RH फैक्टर को भी और ब्लड ग्रुप को भी एक साथ देख लिया जाए। तो अब सपोज कर लीजिए कि ए पॉजिटिव ब्लड शुड बी गिवन टू ए पॉजिटिव, ए निगेटिव ब्लड शुड बी गिवन टू ए निगेटिव एंड ए पॉजिटिव। अब समझ में आ रहा है। ए पॉजिटिव ब्लड को केवल किसको देंगे, ए पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब RH फैक्टर है। अब यहां पे डोनर हो गया, क्या हो गया, डोनर। यहां पे क्या हो गया, ये रिसिपिएंट हो गया। बात समझ आ रही है। तो अब ये पॉजिटिव वाले को ये पॉजिटिव को देंगे, ए निगेटिव वाले को ये निगेटिव को देंगे, लेकिन ए पॉजिटिव को भी दे सकते हैं। अब यहां पे बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव किसको देंगे बेटा, बी पॉजिटिव को देंगे। और यहां बी निगेटिव है तो किसको देंगे, बी निगेटिव को देंगे और बी पॉजिटिव को भी दे देंगे। और यहां पे ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव किसको देंगे, ए बी पॉजिटिव को देंगे। और ए बी निगेटिव है तो ए बी निगेटिव किसको देंगे, ए बी निगेटिव को देंगे और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं। ओ पॉजिटिव है तो किसको देंगे, ओ पॉजिटिव को भी देंगे और इसके अलावा ए पॉजिटिव को भी देंगे, इसके अलावा बी पॉजिटिव को भी देंगे, इसके अलावा ए बी पॉजिटिव को भी दे देंगे। लेकिन ओ निगेटिव है तो किसको देंगे, ओ निगेटिव को तो देंगे ही देंगे, लेकिन ए पॉजिटिव को भी देंगे, ए निगेटिव को दे देंगे, बी पॉजिटिव को भी देंगे, बी निगेटिव को भी देंगे, ए बी पॉजिटिव को भी देंगे, ए बी निगेटिव को भी देंगे, ओ पॉजिटिव को देंगे, ओ निगेटिव को भी देंगे। इसका मतलब यूनिवर्सल डोनर अब कौन हो गया, ओ निगेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर हो गया बच्चों। अब तो ओ निगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज यस यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव से लेगा, लेकिन ए बी निगेटिव पॉजिटिव से नहीं लेगा। सर ए बी निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है ना, तो अपने ही को देगा ना, सबको तो नहीं दे सकता। यह यूनिवर्सल की बात हो रही है ना। ए बी, ये रहा ब्लड ग्रुपिंग और उसका डोनेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।